सो भैया पहला मैच ही ब्लॉकबस्टर, नेल बाइटिंग फिनिश, आखिरी बॉल तक मैच गया। आईपीएल का जो पहला 2 मैच था, एक चेन्नई का और पंजाब का, दोनों कंफर्टेबली मैच जीते थे। लेकिन कल का जो थर्ड मैच था, दैट इज कोलकाता वर्सेस हैदराबाद, कुछ ज़्यादा ही क्लोज मैच चला गया। 2 सेकंड के लिए तो गोटी मुंह में था, आप सारे लोगों को पता है। तो बात करेंगे, रिव्यू वगैरह करेंगे, पिच के बारे में बात करेंगे, रसेल के बारे में बात करेंगे, क्लासन के बारे में बात करेंगे। तो टोटल मिला के रिव्यू बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। पहली बात है कि पिच, मैंने बोला था कोलकाता वाले वीडियो में, मैंने बोला था कि पिच बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है सीजन में। कोलकाता प्लेऑफ में जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारे पास स्पिन हेवी एक टीम है। वरुण चक्रवर्ती बोलो, सुनील नारायण बोलो, या फिर सुयश शर्मा, फिर अनुकूल रॉय, चारों के चारों स्पिनर को हमने खिला सकता है अगर कोलकाता थोड़ा बहुत जो वर्ल्ड कप में हुआ था, थोड़ा बहुत एक टर्निंग ट्रैक दिखाए तो। लेकिन नहीं हुआ। कल जो पिच था टिपिकल, 2-3 साल से हम लोग कोलकाता में जो पिच देख रहे हैं, टिपिकल पाटा विकेट, बैटिंग पिच, बॉलर्स के लिए बोलो, स्पिनर के लिए बोलो, कुछ भी नहीं है उस तरह का पिच दिखा। एंड हैदराबाद ने उस पिच में टॉस में जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया। बट ऑब्वियस, क्योंकि आप बेंगलोर बताओ या फिर वानखेड़े बताओ या फिर ईडन गार्डन बताओ, यहाँ पे इतना पाटा विकेट होता है कि 190-200 भी चेज हो जाते हैं और प्लेयर या फिर कैप्टन चेज करना चाहते हैं। तो हैदराबाद ने भी वैसा किया। एंड जो कोलकाता में जो डेब्यूटेंट था फिलिप सॉल्ट, जो जेसन रॉय के बदले में आया, एंड जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जेसन रॉय ने अपना जो नाम विड्रॉ किया है, वो कोलकाता के लिए कुछ ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। क्योंकि देखो, अगर जेसन रॉय रहता तो एक कन्फ्यूजन रहता कि जेसन रॉय को खिलाए या फिर गुरबाज को खिलाए, क्योंकि हम लोगों के पास विकेट कीपर की कमती था। अगर गुरबाज को खिलाते तो भैया गुरबाज उस लेवल का नहीं है। गुरबाज अच्छा प्लेयर है लेकिन जेसन रॉय जैसा प्लेयर नहीं है। अगर जेसन रॉय को खिलाते तो कहने की कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ता, हम लोग एक विकेट कीपर ऐड करना पड़ता। लेकिन जेसन रॉय ने अपना नाम विड्रॉ करके कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट कर दिया कोलकाता को, कि हम लोग को एक फिलिप सॉल्ट जैसे ओपनर प्लस विकेट कीपर हम लोग को फ्री में मिल गया। मतलब फ्री में नहीं, 1-2 करोड़ रुपए में मिल गया। तो फिलिप सॉल्ट का कल पहला इनिंग्स था, बहुत ही काबिल तारीफ वाला इनिंग्स था। बैक टू बैक मार्को जॉनसन को जो 3 छक्के मारे, तो एक ग्लिम्स से दिखा दिया कि फिलिप सॉल्ट इस सीजन क्या ऑफर कर सकता है कोलकाता को। लेकिन उसके बाद वही हुआ जो कोलकाता में होता है पिछले 2-3 साल से, दैट इज द वेरी पुअर पार्ट ऑफ कोलकाता बैटिंग लाइन, दैट इज कंसिस्टेंसी। देखो, श्रेयस अय्यर बताओ या फिर वेंकटेश अय्यर बताओ या फिर नीतीश राणा बताओ, फिर श्रेयस अय्यर पिछले 4-5-6 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इंडियन टीम में कि उनको एक कंफर्म प्लेइंग 11 में जगह मिले। लेकिन प्लेइंग 11 में वो पिछले 6-7 साल से इंडियन टीम में कंफर्मेशन नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है। सेम नीतीश राणा का भी पिछले 2-3 साल से बहुत नाम हुआ था कि नीतीश राणा को इंडिया खेलना चाहिए, फिर T20 में इंडिया का कहने के एडिशन होगा, क्योंकि नीतीश राणा के पास वो टैलेंट है लेकिन वो कंसिस्टेंसी, वो उसके ऊपर वेंकटेश अय्यर जो दुबई में जो 6 महीने के लिए आईपीएल सीजन हुआ था, वहाँ पे 6 मैच में कम से कम 4-5 50 मार दिए थे वेंकटेश अय्यर ने। वहाँ पे कहने कि वेंकटेश अय्यर का एक नाम हो गया था। लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी, ये तीनों के तीनों बैट्समैन कोलकाता के जो 3 साल के फेलियर है उनमें बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते, क्योंकि इन तीनों के पास टैलेंट पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन भैया टैलेंट या पोटेंशियल से कप नहीं जीता जाता, टैलेंट या पोटेंशियल से ट्रॉफी नहीं जीता जाता। आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा परफॉर्मेंस में, जो कंसिस्टेंसी पिछले 3 साल से ये तीनों बैट्समैन के ऊपर नहीं दिखा। ऑल्दो श्रेयस अय्यर पिछले साल नहीं थे, नीतीश राणा वेंकटेश अय्यर थे, लेकिन श्रेयस अय्यर का भी उसके पिछले साल अगर ऐड किया जाए तो मोटा मोटी मिला के हम लोग ये 3 प्लेयर के ऊपर ये कमेंट कर सकते हैं। ओपन किया था नरीन और फिलिप सॉल्ट ने। आप जानते हो गंभीर आए तो नरीन को ओपन तो भेजेंगे, बट थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव इंटेंट दिखने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेंकटेश अय्यर को ओपन करना चाहिए, लेकिन वेंकटेश अय्यर के पास वो कॉन्फिडेंस, वो मतलब स्टार्ट नहीं दे पाते वेंकटेश अय्यर, इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। तो नरीन से रिस्क लिया गया कल, लेकिन नरीन उस रिस्क का फायदा नहीं उठा पाया, रनआउट हो गया। लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेशन था कि वेंकटेश अय्यर आके या श्रेयस अय्यर आके इनिंग्स का थोड़ा कप्तान संभालेंगे, उसके बाद इनिंग्स को फॉरवर्ड लेके जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। बहुत चीप तरीके से वेंकटेश अय्यर नटरंजन के बॉल पे कैच उठा बैठे। उसके बाद श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया नटरंजन के बॉल पे, 2 बॉल में 0 बना के। उसके बाद नीतीश राणा का भी बहुत ही कैजुअल एक शॉट एंड बहुत एक कैच प्रैक्टिस वाला कैच दे बैठे, तो बैक टू बैक 3 विकेट गिर गया, जो होता है पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कोलैप्स कोलकाता का होता ही है। उसके बाद आते हैं रिंकू सिंह, उसके बाद आते हैं आंद्रे रसल, वो लोग मिलके मैच जिताते। कल भी वैसा ही हुआ एंड बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, कल एक नेल बाइटिंग मैच जीता। कहने की मेंटलिटी में, कैरेक्टर में थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, लेकिन हम लोग को देखना पड़ेगा कि 2-3 प्लेयर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो कि भैया आप ही जिताओगे। बाकी देखो, क्रिकेट इज अ टीम गेम, आपको 11 प्लेयर अगर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देता, हाँ कोई बंदा ज्यादा देगा, कोई बंदा कम देगा, कोई बंदा 60% देगा, कोई बंदा 40% देगा, बट आप किसी बंदे के ऊपर बोल रहे हो कि तू 90% दे और मैं 10% दूंगा, तो भाई प्रॉब्लम है। तो बैक टू बैक हम लोग का 3 विकेट गिर गया। तो कोलकाता का जो एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर थोड़ा बहुत पानी पर फिर गया। लेकिन उसके बाद आया रमनदीप सिंह एंड
आई एम रियली टॉकिंग अबाउट दिस गाय, क्योंकि ये पहला मैच था रमनदीप सिंह का जो मैंने देखा, पूरा मैच था एंड बंदे ने बहुत ही बढ़िया खेला, मार्कंडे को बहुत बढ़िया छक्के मारे, पैट कमिंस को बहुत बढ़िया छक्के मारा एंड कहने कि रमनदीप सिंह, कल तो आंद्रे रसल की बात लोग करेंगे, फिलिप सॉल्ट का भी बात लोग करेंगे, जो लेकिन जो मोमेंटम पहली बार क्रिएट किया था दैट इज रमनदीप सिंह। वो पहला जो 3 छक्का मारे थे फिलिप सॉल्ट ने मार्को एंसन को, उसके बाद चौके छक्के नहीं पड़ रहे थे, उसके बाद फाइनली रमनदीप सिंह ने वो 2-3 चौके छक्के मारे, थोड़ा बहुत मोमेंटम क्रिएट किया और वहाँ से फिलिप सॉल्ट और रमनदीप सिंह एक अच्छा खासा पार्टनरशिप बना के 100 के पार लेके गए। उसके बाद रमनदीप सिंह भी आउट हो गए मयंक मार्कंडे के गेम पे या फिर पैट कमिंस के गेम पे आई थिंक, उसके बाद फिलिप सॉल्ट भी मयंक मार्कंडे के गेम पे आउट हो गए। उसके बाद आते हैं आंद्रे रसल, और हम सारे लोगों को पता है कि आंद्रे अंदर तो गेंद बाहर। भैया 8-9 साल से बंदा कंटिन्यूअसली खेल रहा है, कंटिन्यूअसली, इसको बोलते कंसिस्टेंसी। भैया एक डिकेड से मैं देख रहा हूँ, मैं स्कूल में था, मैं कॉलेज में था, मेरा कॉलेज पास आउट होगा, मैं फिर भी देख रहा हूँ कि ये आंद्रे रसल बोल के एक प्लेयर भैया छक्के पे छक्के चुरा रहा है। वो बंदा आया 5th गियर पे आया, पहला 2-3 बॉल डिफेंस वगैरह किया, उसके बाद मयंक मार्कंडे को लंबे लंबे 3 छक्के मारे, 100-100 मीटर के छक्के मारे। उसके बाद तो आंद्रे रसल भैया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद रिंकू सिंह के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप था, लेकिन रिंकू सिंह को कल उतना मौका नहीं मिले। अब मौका मिलता क्या, जहाँ पे आंद्रे रसल भैया अगर मूड में तो भैया किसी को मौका नहीं मिलता, तो भैया रिंकू सिंह ने एंकरिंग रोल प्ले किया जो करना चाहिए था, और रसल भैया ने 200 के पार हमारे बोर्ड में लगा दिया, जो एक ठीक ठाक स्कोर है। क्योंकि देखो कम से कम आपको 190 पार होना ही है इस पिच में, नहीं तो आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। तो 200 के ऊपर स्कोर गया एंड हमारे पास मिचेल स्टार्क था, सुनील नारिन था, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था हम लोग डिफेंड कर पाएंगे। एंड हैदराबाद की बैटिंग लाइन या फिर हैदराबाद का भी क्या बोले कंसिस्टेंसी उतना तगड़ा नहीं है, ऑल दो उनके पास मार्करम है, ऑल दो उनके पास क्लासन है, लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी था कि हम लोग भैया डिफेंड कर लेंगे। उसके बाद चेजिंग शुरू हुआ, अभिषेक शर्मा और हमारे मयंक अग्रवाल भैया ने बहुत ही बढ़िया शुरू किया, पावर प्ले में छक्के चौके छुड़ाए एंड मिचेल स्टार्क जो ऑल दो 25-26 करोड़ का है, वो बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव मतलब अब आखिर में साबित हुए। 4 ओवर में आई थिंक 53 या 54 रन ठोके सारे बैट्समैन मिला के, लेकिन मैं उतना भी उनको ज़्यादा डाउटफुल नहीं करूँगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क वी नो हिज क्लास। कहने के एक मैच अगर खराब भी होगी भी गया तो 2-3 मैच के अंदर वो कमबैक कर पाएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद आईपीएल खेल रहा है, बहुत दिन बाद ये T20 फॉर्मेट में मिचेल स्टार्क को हम देख पा रहे हैं, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में स्पेशली। एंड पहली बार आरसीबी के बाद आई थिंक पहली बार केकेआर में एज आईपीएल प्लेयर कमबैक कर रहे हैं मिचेल स्टार्क, तो थोड़ा बहुत गर्म होने में, इंजन को गर्म होने में 2-3 मैच लगेगा। उसके बाद आई थिंक मिचेल स्टार्क का हम लोग वो फॉर्म देख पाएंगे, ठीक है ना। मैं उतना कंसर्न नहीं हूँ, लेकिन बाकी के जितने सारे प्लेयर्स थे मैं बोलना चाहता हूँ। पहला बात है कि हर्षित राणा भैया पहले मैच में देखो एक पॉजिटिव पॉइंट, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कि 2 न्यू प्लेयर्स के ऊपर या फिर 3 न्यू प्लेयर्स के ऊपर हम लोग बात करें। पहला है फिलिप सॉल्ट, पहले मैच में एक हाफ सेंचुरी ठोक दे तो एक कॉन्फिडेंस हो रहा है कि भाई ओपनिंग में एक बंदा स्लॉट ठीक ठाक है। उसके बाद रमनदीप सिंह जो बंदा चौके छक्के मारना जानता है, तो भैया हम लोग के पास एक स्लॉग हिटर है कि भैया जो 10 बॉल में 20 रन है, फिर 15 बॉल में 30 रन कर सकता है। एंड उसके बाद जो बॉलिंग डिपार्टमेंट का बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम था कि हमारे पास भाई इंडियन पेस बॉलर अटैक ठीक ठाक नहीं है, जो जिसका आंसर थोड़ा बहुत कल मिला दैट इज हर्षित राणा। बंदे का न्यू बॉल से बॉल हिल रहा था, अंदर बाहर स्विंग करवा पाता है, एक्स्ट्रा बाउंस भी क्रिएट कर पाता है, क्योंकि उसके बाद हाइट भी है, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी अच्छा खासा है हर्षित राणा का। एंड बैक टू बैक 2 विकेट लिए हर्षित राणा ने। उसके बाद मिडिल में सुनील नारिन साहब आए, सुनील नारिन साहब क्या मतलब जो किए वो करते रहते हैं। आप सोचो 208, 209, 210 रन की मतलब पारियां हो रहा है, छक्के पे छक्का मार रहे सारे लोग। एंड सुनील नारिन भाई साहब ने 4 ओवर में दिए 19 रन। सुनील नारिन को आई थिंक किसी ने चौके छक्के भी नहीं मारे, 24 गेम पे सिर्फ 19 रन देके सुनील नारिन भाई साहब चले गए। एंड दैट इज द क्लास ऑफ सुनील नारिन, दैट इज द लॉन्जिविटी ऑफ सुनील नारिन, क्योंकि आप 10 साल से कहीं ना कहीं इस तरीके से डोमिनेट कर रहे हो T20 क्रिकेट को। आई थिंक सुनील नारिन का ना अगला जो मैच होगा ना वो 500th मैच होगा सुनील नारिन का, तो लॉन्जिविटी इस लेवल का लॉन्जिविटी है सुनील नारिन का। सुनील नारिन का बॉल अभी भी कोई पिक नहीं कर पाता, अभी भी कोई हिट नहीं कर पाता, अभी भी वो कंटिन्यूस लेवल पर सुनील नारिन चल रहा है। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया मिडिल ओवर में रन जो नहीं हुआ सनराइजर्स का, जो प्रेशर बिल्डअप हुआ, दैट इज द मेन रीजन ऑफ सुनील नारिन। उसके बाद रसल का भी 2 विकेट था। देखो रसल का पूरा दिन ही था कल, विकेट बोलो, कैच बोलो, बैट बोलो, कुछ भी बोलो, सारे जगह पे आप रसल का नाम ही दिखेगा। इवेंचुअली ही था मैन ऑफ द मैच ऑफ आवर टीम। सुयश शर्मा आए, वो भी 2 ओवर बॉल की अच्छा बॉल की, तो थोड़ा बहुत पकड़ बन गया था, क्योंकि मिडिल ओवर में अब राहुल त्रिपाठी बोलो, एडन मार्करम बोलो, कोई भी उतना चल नहीं पाया। थोड़ा बहुत पावर प्ले में रन हुआ था, उसके बाद मिडिल ओवर में एकदम हम लोग स्ट्रक कर लिए थे हैदराबाद को। लेकिन भैया उसके बाद आते हैं हमारा हेनरी क्लासन, और हेनरी क्लासन जो 2 साल से बंदा जिस लेवल का फॉर्म में है भैया, ये कह सकते हैं कि T20 का भी क्या बेस्ट बैट्समैन है
हेनरी क्लासन ऑल ओवर वर्ल्ड का। वो बंदा आया, एक ही बंदे का ऊपर डर था कि हेनरी क्लासन अगर 20 बॉल खेल गया तो भैया कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और जो प्रॉब्लम हुआ। लेकिन एक चीज़ है, मुझे लगता है कि प्लानिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, क्योंकि जब 18, 19 और 20 ओवर, मतलब 3 ओवर था हमारे पास, 3 ओवर में आई थिंक 64 या 66 चाहिए था, तो मैंने सोचा था कि 3 फास्ट बॉलर हमारे पास है, हर्षित राणा है, मिचेल स्टार्क है ना, हमारे पास आंद्रे रसल है, तो 3 बॉलर को हम लोग करके मैच खत्म करेंगे। लेकिन वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को दिया गया, और वरुण चक्रवर्ती के भैया धागे खोल दिए क्लासन ने, 3-4 छक्के मारे। उसके बाद मिचेल स्टार्क का भी अच्छे थे धागे खोले, वहाँ पर भी 3-4 छक्के खाए मिचेल स्टार्क ने। तो वहाँ पे कहने की प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि लास्ट ओवर में चाहिए था सिर्फ 13 रन, और दोनों सेट बैट्समैन थे, मतलब शाहजाद अहमद थे और आपके क्लासन भी थे। लेकिन हमारे हर्षित राणा भाई साहब जो 25 करोड़ के बॉलर नहीं कर पाए, वो हमारा लोकल प्लेयर कर बैठा। हर्षित राणा 6 बॉल में 13 रन डिफेंड करना था। पहले गेम में ऑल दो छक्का खा लिए थे हर्षित राणा ने, लेकिन उसके बाद जो कटर मारे, स्लोअर मारे, जो स्लोअर पिक नहीं कर पाए, एंड सुयश शर्मा भाई साहब ने जो झपट के कैच लिया भैया, वो मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ। एंड वहाँ से कहने कि हम लोग मैच जीत गए, और लास्ट बॉल में 5 रन चाहिए था। कैप्टन हमारे पैट कमिंस भाई साहब, जो स्टेडियम में सारे दर्शकों को चुप करवाते हैं, जिनका हॉबी है, पिछले साल में तो भैया क्या क्या नहीं जीता, एशेज जीता, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप सारा कुछ जीत ही रहे। तो कल भी लास्ट बॉल में छक्का मारने के लिए गए थे, लेकिन हर्षित राणा का स्लोअर पर नहीं पाए, और इवेंचुअली हम लोग मैच जीत गए। देखो, लेकिन मैच थोड़ा मिक्सचर मैच था, पॉजिटिव पॉइंट भी था, नेगेटिव पॉइंट भी था। नेगेटिव पॉइंट बोले तो वरुण चक्रवर्ती मिडिल ऑर्डर, स्पेशली नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, 4 से 5 प्लेयर का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन अगर पॉजिटिव बात की बोले, 2-3 पॉजिटिव पॉइंट भी है। आंद्रे रसल और सुनील नारायण ने फिर से प्रूव करते हुए भैया अभी भी हम लोग जिंदा है। उसके बाद फिलिप सॉल्ट का अच्छा डेब्यू हुआ। उसके बाद हर्षित राणा बोलो या फिर रमनदीप सिंह बोलो, 2 यंग प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर प्रूव करते हुए भैया हम भी है। रिंकू भी थोड़ा बहुत टच में लगा, तो थोड़ा बहुत एक मिक्सचर गेम था, लेकिन यहाँ से बहुत सुधार की ज़रूरत है। एंड आई थिंक अगले जो मैच होगा उनमें ज़्यादा कंट्रोल दिखेगा, लेकिन क्योंकि कंट्रोल हमारे मैच में नहीं था, कुछ प्लेयर्स मोमेंट में कुछ ओवर परफॉर्म करके रसल ने अपना जलवा दिखाया, इसलिए हम लोग मैच जीते, क्योंकि ये टीम कॉम्बिनेशन नहीं था, ये टीम परफॉर्मेंस नहीं था। तो मुझे लगता है कि अगले मैच में ज़्यादा और भी फोकस और भी ज़्यादा टीम यूनिट में देखना चाहता हूँ कोलकाता से। एंड हमारे पास टीम अच्छा है, लेकिन अगर जितने सारे बंदे 11 के 11 प्लेयर अगर ठीक ठाक तरीके से कंट्रीब्यूशन देते तो हम लोग गारंटी प्लेऑफ में आएंगे। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट जो हम लोगों को पॉइंट चाहिए था, विन का पॉइंट चाहिए था, वो हम लोगों ने हासिल कर लिए। अब देखते हैं अगले मैच में क्या होगा। फॉर द बेस्ट, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कोर बोलो और वो जीत बो।